अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर नंबर 5 है हमारा। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 3 डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम 5.2 एक्सरसाइज इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो माँ स्टूडेंट देखें, इसे समझें। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 ये एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। 9/x + 2 स्क्वायर इंटू x - 1। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस देखेंगे। ऑलरेडी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a/x + 2 प्लस b/x + 2 स्क्वायर प्लस c/x - 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे। दोनों तरफ एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय x + 2 स्क्वायर इंटू x - 1। लेफ्ट हैंड साइड से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 = a इंटू x + 2, a कैंसिल, x + 2 इंटू x - 1 आ जाएगा, प्लस b इंटू x + 2 स्क्वायर कैंसिल, x - 1 आ जाएगा। उसके बाद प्लस c इंटू x - 1 कैंसिल, तो इधर x + 2 स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। कंपेयर करने के लिए एक स्टेप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 = a इंटू, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, x - 1 से मल्टीप्लाई होगा -x, प्लस 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x, प्लस माइनस माइनस 2 1 = 2, प्लस b इंटू x - 1 प्लस c इंटू a + b होल स्क्वायर। ये जगह a स्क्वायर प्लस 2 2 = 4x प्लस 2 स्क्वायर 4। अब इतना सिंप्लीफाई इनफ है। तो नेक्स्ट हम इसमें अफेक्ट अप्लाई करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे पुट x + 2 = 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाएगी। इक्वेशन 2 बन जाएगी 9 = a। अब देखें यहाँ जब x + 2 हमारे पास 0 है तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ डायरेक्ट 0 लिख दें। प्लस b में x + 2 नहीं है तो इसकी जगह वैल्यूज अप्लाई करें, -2 -1। इसी तरह प्लस c इंटू, अब ये वाली वैल्यू भी सारी 0 हो जाएगी। इधर आ जाए हमारे पास 9 = -2 -1 -3b -3 मल्टीप्लाई द डिवाइड 9 by -3 = b। तो नेक्स्ट हो जाएगा b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3। ये हो जाएगा -3 = b। अब हम सेकंड फैक्टर अप्लाई करेंगे x - 1 इक्वेशन नंबर 2 में। लिखेंगे यहाँ पुट x - 1 = 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा 9 अब देखें x - 1 अप्लाई करना, यहाँ फिर a 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ x - 1 0, b भी 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ वैल्यूज अप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा c इंटू 1 + 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 = 1 + 2 3 स्क्वायर 9 होता है, 9c। हमें c चाहिए, 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 9/9 = c के। तो यहाँ से c आ जाएगा हमारे पास 1, तो c की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अब हमें कंपेयर करके a की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो सबसे बड़ा कोफिशिएंट इसमें होगा, तो वो देखेंगे ज़रा इधर इस इक्वेशन में। अब इसकी लेफ्ट साइड पे कोई वैल्यू नहीं है तो 0 आ जाएगी। राइट साइड पे देखें x स्क्वायर a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट a आ जाएगा।
नेक्स्ट अगर यहाँ देखें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सी आ जाएगा, तो यहाँ प्लस सी आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसमें c की वैल्यू अप्लाई करेंगे 1, 0 इज इक्वल टू a प्लस वन इधर आएगा -1 इज इक्वल टू a। अब इसकी वैल्यूज जो है a b c की हम इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर देंगे। अब इक्वेशन 1 हमारे पास बन जाएगी, ये इक्वेशन 1 a की जगह -1 आ जाएगा, राइट हैंड साइड में -1/x+2 प्लस b की जगह -3 तो -3/x+2²। इसी तरह नेक्स्ट c की वैल्यू +1 तो +1/x-1। अब ये प्लस माइनस माइनस होके माइनस इधर बाहर आ जाएगा। ये इसकी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएंगे हमारे पास। ये था अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें उम्मीद है इसको समझ गया। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 1/x-3² इंटू x + 1। ऑलरेडी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन इसकी देखेंगे, ये हो जाएगा a/x-3 प्लस b/x-3² प्लस c ओवर x+1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय x-3² इंटू x+1। तो मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, इधर तो एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, इधर a इंटू x-3 इंटू x+1 आ जाएगा, प्लस b इंटू x-3 कैंसिल x+1 आ जाएगा, प्लस c इंटू x+1 कैंसिल x-3² आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे कंपेयर करने के लिए, ये हो जाएगा a इंटू x x इंटू +1 प्लस x -3 इंटू x -3x माइनस प्लस -3 1 जा 3। इसी तरह नेक्स्ट ये एज इट इज लिख दें, b इंटू x+1 प्लस c इंटू a माइनस b स्क्वेयर, ये हो जाएगा a² माइनस 2 3 जा 6 ab प्लस 3² 9। अब इसमें फैक्टर अप्लाई करना शुरू कर दें। अब इसमें पुट करेंगे हम x-3 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी, तो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी हमारे पास 1 इज इक्वल टू, अभी x-3 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ वैल्यू अप्लाई करेंगे, हो जाएगा b इंटू 3 प्लस 1। इसी तरह प्लस यहाँ x-3 है तो ये भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 4 b आ जाएगा, हमें b चाहिए, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 1/4 आ गई। अब हमें यानी नेक्स्ट फैक्टर अप्लाई करना है x+1, तो लिखेंगे हम पुट x+1 इज इक्वल टू 0, x+1 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से x की वैल्यू -1 आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ x+1 0 है, a भी 0 हो जाएगा, प्लस इधर x+1 है, b भी 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ हम इसकी वैल्यू अप्लाई करेंगे, हो जाएगा c इंटू -1 -3 इसका होल स्क्वायर, ये जगह 1 इज इक्वल टू c इंटू -4², तो ये -4² 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू 16 c, 16 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/16 इज इक्वल टू c। ये थी हमारे पास c की वैल्यू। अभी हम a की वैल्यू के लिए कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x के सबसे बड़ा कोफिशिएंट, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
लेफ्ट साइड पे वो यानी हमारे पास 0 ही रहेगा, इक्वल टू राइट पे a इंटू एक्स स्क्र, यहाँ से a आ जाएगा, इधर से c इंटू एक्स स्क्र, यहाँ से प्लस c आ जाएगा। अब वैल्यूज अप्लाई करेंगे, हमारे पास c की वैल्यू 0 इज इक्वल टू a प्लस c की वैल्यू 1/16, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, -1/16 इज इक्वल टू a। इस तरह हमारे पास a आ गया। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 में a, b और c की वैल्यू अप्लाई कर देनी है। यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल इक्वल टू a की वैल्यू -1/16 इंटू x प्लस x -3, इसी तरह प्लस b की वैल्यू हमारे पास 1/4 है, प्लस b की वैल्यू 1/4 इंटू x -3 स्क्र, इसी तरह प्लस c की वैल्यू 1/16 इंटू x प्लस 1। ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आ गई। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है इसको समझिए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5, अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बोर्ड 2017 में आया हुआ। इसकी यानी सबसे पहले देखें प्रॉपर है, ऊपर डिग्री हमारे पास 2 है और नीचे हमारे पास इसकी डिग्री 3 हो जाएगी, 2 इधर से और 1 इधर से 3, तो ये प्रॉपर ही है। डायरेक्ट इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, ये हो जाएगा a और x -2 प्लस b और x -1 प्लस c और x -1 स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ एलसीएम के साथ, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय x -2 इंटू x -1 स्क्वायर, लेफ्ट साइड पे x स्क्वायर इक्वल टू राइट पे आ जाएगा x -2 कैंसिल x -1 स्क्वायर प्लस b इंटू x -1 कैंसिल x -2 इंटू x -1 प्लस c इंटू x -1 स्क्वायर कैंसिल x -2 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। एक स्टेप सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू, अब a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला ओपन करेंगे, a स्क्वायर -2x प्लस 1 आ जाएगा, प्लस इसको एज इट इज लिख लेंगे, सॉरी इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -1, ये -x आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ -x आ जाएगा, इसी तरह -2 इंटू एक्स -2x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2, इसको एज इट इज लिख देंगे, प्लस c इंटू एक्स -2। अब इसमें फैक्टर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे पुट x -2 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से x हमारे पास 2 आ जाएगा, इक्वेशन 2 बन जाएगी, लेफ्ट साइड पे 2 स्क्वायर, राइट साइड पे यहाँ a में वैल्यू अप्लाई होगी, ये हो जाएगा 2 -1 स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखें x -2 0, ये भी 0, इधर x -2 है तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ 2 स्क्वायर 4 इक्वल टू a इंटू 2 -1, 1 स्क्वायर 1 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 4 आ जाएगी। ये था हमारे पास एक फैक्टर हमने अप्लाई कर दिया। अब हम दूसरा फैक्टर अप्लाई करेंगे, अब पुट करेंगे x -1, पुट x -1 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी, इक्वेशन 2 बन जाएगी, लेफ्ट साइड पे 1 स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड पे a 0 हो जाएगी, इसी तरह प्लस यहाँ x -1 है, b भी 0, इसी तरह प्लस यहाँ वैल्यू अप्लाई हो जाएगी c इंटू 1 -2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1 -2 -1 स्क्वायर, इवन है पावर तो -1 स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 c, जिसको हम c लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू c की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब हमें
यानी बी की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए कोफिशिएंट हम कंपेयर करेंगे, यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेफ्ट साइड पे हमारे पास 1 आ जाएगा, राइट साइड पे अभी देखें इसमें एक्स स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए आ जाएगा कोफिशिएंट, इसी तरह बी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी आ जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, 1 इज इक्वल टू 4 प्लस बी प्लस 4 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे -3, बी की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी। अब ए बी और सी की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ लिखेंगे नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, ये हो जाएगा हमारे पास यानी राइट हैंड साइड इसकी ए की वैल्यू 4 है, 4 बाय एक्स माइनस 2, इसी तरह प्लस बी की वैल्यू -3 है, -3 बाय एक्स माइनस 1, इसी तरह प्लस सी की वैल्यू 1 है, 1 बाय एक्स माइनस 1 स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएंगे। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद है समझ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड 2017 में आया भी हुआ है। इनको करें समझें, कोई इशू होगा तो आप इसे डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।